जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत ही स्वागत है। चलिए, आज हमारा क्लास है सिनोनिम्स। एसएससी के रिगार्डिंग मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, उन लोगों का बहुत ही दिन से ये वो लोग कह रहे थे कि सर के 1997 के बाद वाला एसएससी में जितने सारे सिनोनिम्स पूछे गए हैं, एंटोनिम्स पूछे गए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इन सब के एक बनाइए, एक सबका एक लेक्चर बनाइए, सबका प्लेलिस्ट। हम लोग ठीक है बनाते हैं, पढ़ा आप ही के ले रहे हैं तो बात भी आपका सुनना जरूरी है। तो सिनोनिम्स का जो ये है वो 1997 से है, ठीक है। एसएससी और उसके कॉन्टेम्परेरी जितने सारे एग्जाम हुए हैं, मतलब एसएससी के आसपास जो भी एग्जाम होते हैं या फिर एसएससी के रैंक में जो एग्जाम हुए थे उस टाइम से 1997 से जो भी एसएससी के आसपास रैंक में एग्जाम हुए कॉन्टेम्परेरी, उन सब एग्जाम्स के सिनोनिम्स सारे, मतलब ऑलमोस्ट सारे सिनोनिम्स हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो 1997 के बाद जो भी सिनोनिम्स पूछे गए हैं हम उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहला है हमारा इंटरप्रेट। और कैसे हैं आप लोग बताइए। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो ये तो लाइव है नहीं, आप चाहे तो रोक के और तुरंत लिख सकते हैं कि हम अच्छे हैं, उसके बाद फिर प्ले कर दें। देखिए कितना अच्छा बात है आपको। इंटरप्रेट, पहले क्या है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है कि इसका सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो चार ऑप्शंस थे, हम 1997 से बता रहे हैं, ठीक है। तो ये 1997 के बाद ईयर वाइज हम सारा बड़ा पढ़ाएंगे, ईयर वाइज, मतलब 1997 में, 8 में, 2001 वगैरह वगैरह ऐसे करके जितने सारे ईयर में जो भी आए होंगे हम वो बता रहे हैं। तो इंटरप्रेट का मतलब होता है कि जो नीडर हो। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, नीडर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन उसमें बहुत सारे थे, तो हमारा आंसर उसमें क्या दिया था कि डोंटलेस। चार ऑप्शंस थे, तो ऑप्शंस पे चक्कर छोड़िए, जो हमारा आंसर था क्या था, इंटरप्रेट का सिनोनिम क्या दिया था, डोंटलेस दिया था। तो डोंटलेस का मतलब क्या होता है, यही नीडर होता है। इंटरप्रेट का मतलब नीडर होता है, डोंटलेस का मतलब नीडर। देखिए डोंट का मतलब क्या होता है, जिससे किसी बात का डर हो, ठीक है। तोड़ के समझेंगे तो शायद हमें जल्दी याद हो। इंटरप्रेट का मतलब होता है यही नीडर होता है, और उस पूछा गया था कि इसका सिनोनिम क्या है, तो डोंटलेस है। तो डोंट का मतलब होता है डर, और लेस का मतलब खत्म हो जाना। तो डर का खत्म हो जाना क्या हो गया, नीडर हो गया, ठीक है। ये डरपोक है और ये डर हो गया। अच्छा, डोंट एक ऐसा भी होता है ना, डोंट। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, दोनों को सिंक्रोनाइज मत कीजिएगा तो वरना, ठीक है। अगला क्या है, एब्रोगेशन। एब्रोगेट, अभी जब मोदी जी हटाए थे वो 370, आर्टिकल 370 जब वो हटाए थे, तो उस टाइम एब्रोगेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। एक एब्रोगेशन का मतलब होता है कि किसी कानून को या नियम को वापस ले लेना, एब्रोगेट कर लेना। एब्रोगेशन का मतलब क्या होता है, एब्रोगेट करना, रिपील, REPEAL, रिपील। तो उस टाइम इसका आंसर क्या दिया था, रिपील दिया था, ठीक है। तो एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है रिपील। ऐसा करेंगे कि जितना आज हम पढ़ा है ना, उन सबका लाइन वाइज जैसे लिख के और लास्ट में दे देंगे कि ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके उसको रख लें। वो जरूरी है, मुझे पता है, क्योंकि आप बैठ के लिखे ना लिखे, हम ही सब मेहनत कर देते हैं, आप सिर्फ ऐसे बैठ के याद कर लीजिएगा वही बहुत है ना। क्योंकि अगर हम नहीं देंगे स्क्रीनशॉट तो फिर आपको एक एक करके लिखना पड़ेगा। हम लास्ट में दे देंगे, वो लास्ट के वीडियो में आ जाएगा, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेना और सब वहीं से याद कर लेना। ऐसे याद करके जाता है, इंटरप्रेट डोंटलेस, इंटरप्रेट डोंटलेस, इंटरप्रेट डोंटलेस, ऐसे ऐसे याद करना, ठीक है। एक याद हो जाएगा तो दो स्पेलिंग याद हो जाएंगे, इंटरप्रेट डोंटलेस, फिर ऐसे एब्रोगेट रिपेल, एब्रोगेट रिपेल, एब्रोगेट, ऐसे करके याद करना। आप बहुत अच्छा से याद होगा, बहुत जल्दी याद होगा। तो क्या होता है इसका मतलब, वापस वापस ले लेना, कोई नियम कानून है उसको वापस ले लेना। एक ये रिपील है ना, तो हाँ, रिप्ले मत इसको समझिएगा कि ये रिप्ले नहीं है, ठीक है। एक रिप्ले अलग होता है, रिप्ले का मतलब होता है दोबारा प्ले कर देना। इसमें सारे इंक्लूड है, CGL, CPO, जो जो एग्जाम्स हैं, MTS, CHSL या फिर जो भी कॉन्टेम्परेरी एग्जाम है सब, कॉन्टेम्परेरी जो भी एग्जाम है सब, रिप्ले नहीं है, रिपील है, ठीक है। अगला है, अगला क्या है हमारा, डिफरेंस है। वो हम दे देते हैं, तब तक हम यहाँ पर मिटा लेंगे। डिफरेंस आप देख लीजिए। डिफरेंस का सिनोनिम क्या होगा, डिफरेंस का सिनोनिम होगा, जैसे देखिए ऐसे जो DEFERENCE, डिफरेंस, इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट करना, टू रिस्पेक्ट समवन, ठीक है। तो वैसे तो इसका आंसर ये दिया था रिस्पेक्ट, लेकिन हम चाहें तो आजकल, मतलब बाद के एग्जामों में, वैसे तो ये हम बता रहे हैं जो 1997 का है, जो बाद के एग्जामों में पूछा गया वो डिफरेंस दिया गया, और उसका दिया गया ऑप्शन जो था वो रेफरेंस था। तो आगे जब कंटिन्यू होगा एग्जाम, तो आगे, सॉरी, जब लेक्चर कंटिन्यू होगा तो जब आगे आएगा तो भी हम बता देंगे, जरूर आएगा। तो हम एक भी छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है कि आपको रिपीट मोड देखना पड़ जाएगा, कोई दोबारा पढ़ रहे हैं आप तो उससे, ठीक है, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। कोशिश करेंगे कि हम रिपीट ना करें, लेकिन अगर रिपीट हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, रेवरेंस, इज्जत करना, किसी को रिस्पेक्ट देना, ठीक है। हाँ, अब है अगला कॉवेनेंट। क्या है,
कॉवेनेंट, कॉवेनेंट का मतलब क्या होता है? अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज और मोर पार्टीज, अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। कॉवेनेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो आंसर उस टाइम क्या दिया था? कॉन्ट्रैक्ट। हम उस टाइम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस वक्त थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि 1997 में जो एग्जाम में जो लोग अपियर हुए होंगे उस टाइम की बात हो रही है, लग रहा है ना? तो कॉवेनेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो एक लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज और मोर पार्टीज, या कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अथॉरिटीज, ऐसा करके हो सकता है। तो कॉवेनेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? अगला ऑब्नॉक्सियस। क्या है ऑब्नॉक्सियस? अगला क्या है? ऑब्नॉक्सियस है। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है, ये सुन के ही लग रहा है ना कि थोड़ा उटपटांग नहीं लग रहा है? ऑब्नॉक्सियस ऐसा मतलब वही फीलिंग है जो सुन के लग रहा है, वो वही फीलिंग है। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है डिस्गस्टिंग। क्या होता है? डिस्गस्टिंग। ऑब्नॉक्सियस का मतलब क्या होता है? डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग का मतलब ये होता है, जैसे होता नहीं कहते, जैसे मान लीजिए आप बात कर रहे हैं कहीं पे, तो ऐसा दिखाना आपको कि हाँ बहुत ही बेकार है, या फिर कोई भी ऐसा बात है जो बहुत बेकार है, तो बोल सकते हैं कि हाउ डिस्गस्टिंग, मतलब कितना बेकार बात है, या फिर कितना खाना खराब, मान लीजिए खराब कोई खाना खा रहे हैं, हाउ डिस्गस्टिंग, या फिर ऑब्नॉक्सियस भी वही है, ठीक है? सब मिलता है। अगला देखिए, वहां पे देख रहे होंगे हो, क्या दिखा रहा है? प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है? मतलब जो भी हो हम मिटा लेते हैं यहाँ पे। एक ओवरव्यू मिल जाएगा ना कि हाँ अभी तक के एग्जामों में कितना पूछा गया, वो कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ 1997 से लेकर अभी तक जितना सारे एग्जाम हुए सारे कवर कर लिए गए, तो मन में रहेगा ना कि हाँ। प्रोलिफरेट का मतलब होता है कि, इसका मतलब प्रोलिफरेट, इसका मतलब है कोई भी चीज अचानक से बहुत तेजी से बढ़े, विच रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, ऐसा करके होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए इसका ऑप्शन, इसका आंसर भी यही था कि रिप्रोड्यूस रैपिडली, ठीक है? रिप्रोडक्शन था। जैसे मान लीजिए कोई चीज अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लगे, एस्केलेशन उसमें अचानक से बहुत तेजी से एस्केलेशन आने लगे, तो उस केस में क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोलिफरेट, ठीक है? प्रोलिफरेट, ठीक है? प्रोलिफरेशन, समझ रहे हैं? अगला है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स को आप आसानी से समझे। पैराडॉक्स ऐसा चीज है कि इस पे हम चाहेंगे तो 1 घंटा, मतलब आप सुनना चाहेंगे तो हम इस पे 1 घंटा लेक्चर दे सकते हैं। अब पूरा का पूरा बेतुका होगा, बिना मतलब का होगा, ठीक है? ये पैराडॉक्सी क्या है? पैराडॉक्सी एक ऐसा सिचुएशन है, जैसे कि 1 मिनट आप सुन लीजिए मेरा बात, क्या ही सुन लीजिए, थोड़ा बोरिंग हो सकता है, तो बोर होंगे तो होंगे। हम क्या कर सकते हैं? ये पैराडॉक्सी का मतलब होता है कि कोई चीज ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है। कुछ समझ में नहीं आना? जैसे देखिए, पैराडॉक्स हम लोग उस कंडीशन को कहते हैं कि विडंबना टाइप का होता है। विडंबना नहीं होता है, विडंबना। तो पैराडॉक्सी उसी को कहते हैं हम लोग। जैसे वैसे तो इसका आंसर जो दिया था वो पजल दिया था, ठीक है? उस टाइम इसका जो सिनोनिम दिया था वो पजल दिया था, लेकिन एग्जैक्टली पजल नहीं हो सकता है। सिनोनिम, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताते रहा हूं कि सिनोनिम जो होता है ना, वो एग्जैक्टली नहीं होता है, वो ऑलमोस्ट होता है कि हाँ ऑलमोस्ट इसका मतलब ये हो सकता है, एग्जैक्टली वे में नहीं हो सकता, ठीक है? पैराडॉक्सी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ऐसा है कि लेस इज मोर, जैसे आप सुनेंगे ऐसे खुजली करेंगे, लेस इज मोर, ठीक है? जैसे कोई ऐसा बात जो समझ में ही ना आए लेकिन वो है, उसको जैसे मान लीजिए लव, जैसा लगता है ना कि मुझे लग रहा है कि प्यार है, लेकिन मुझे प्यार है, ये क्या है? ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, लगता है कि है, लेकिन क्या है कि नहीं है, पता नहीं क्या है। जैसे वो सेम वही है कि लेस इज मोर, जैसे कम ही ज्यादा है, कम ही ज्यादा है। अब ऐसे सच बताएं आपको कि ये कोटेशन है, ये ऑलरेडी कोट है, ये कोटेड है कहीं ना कहीं, लेस इज मोर। तो सोचिए, सोच के नहीं लग रहा है कि लेस इज मोर, ये क्या है, क्या मजाक है? लेस इज मोर, मोर इज लेस, लव इज ब्लाइंड, ये मतलब क्या है? तो पैराडॉक्सी उसी सिचुएशन को कहते हैं जब आपको लग रहा है कि चीज नहीं हो सकता है लेकिन वो हो सकता है। जैसे बहुत सारी गालियां हैं भारत में, जो थे कि नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि चलिए हटा इसको रहने देते हैं। कितनी सारी गालियां हैं जिनका लॉजिक से कोई मतलब ही नहीं है, वो इलॉजिकल हैं, वो धरती से उठ के हैं। और एक कोलोसाल, कोलोसाल, ठीक है? इसका बताने की कोशिश कीजिए, पॉज के सोचिए, याद है तो अच्छी बात है। कोलोसाल का मतलब क्या होता है? कोलोसाल, जा बोल मन कर रहा है तो बोली, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि जा इसका ये है नहीं, प्रोनाउंसिएशन इसका जा नहीं है, सही है, ठीक है? तो कोलोसाल, इसका पैराडॉक्स का पजल था, ठीक है? कोलोसल का मतलब था, कोलोसल का मतलब होता है कि बहुत बड़ा। इस बात को याद रखिएगा, आगे चल के एक और क्वेश्चन आएगा, अभी हम लिख देते हैं
उससे इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, ग्रैंडियर आएगा। ठीक है, एक आगे चल के आएगा क्वेश्चन, इतना अच्छा से लिख नहीं रहा है, एक दूसरा ला। ठीक है, जैसे एक ग्रैंडियर है, तो ग्रैंडियर से कोलोसल का एग्जैक्ट मतलब नहीं है, तो इसका आंसर भी बहुत कम चांस है कि ग्रैंडियर होगा। देखो कोलोसल का मतलब होता है कि कोई चीज बहुत बड़ा है। इसका आंसर क्या दिया था? एनॉर्मस दिया था। इसका आंसर दिया था एनॉर्मस, समझ रहे हैं? कोलोसल का आंसर दिया था एनॉर्मस, मतलब बहुत बड़ा। लेकिन ग्रैंडियर का मतलब जो ग्रैंडियर है, ग्रैंडियर का मतलब होता है कि कोई भी चीज बहुत बड़ा भी है और बहुत ही इंप्रेसिव है, मतलब द थिंग इज बिग, बड़ा है लेकिन विद इंप्रेसिवनेस। जैसे मान लीजिए बहुत इंप्रेसिव भी है और बहुत बड़ा भी है, एनॉर्मस है। जैसे मान लीजिए एनॉर्मस, इसका क्या है? इसका एक, जैसे खुद से अगर याद करना चाहें आप, तो एक होता है ह्यूज, एक होता है, बहुत सारे हैं, जैसे एक होता है ममोथ। अगर आप याद करना चाहें तो कौन सा, वैसे दिया था एनॉर्मस, लेकिन अलग से हम बता दे रहे हैं। ह्यूज होता है, ममोथ होता है, बिग आपको पता ही है, बिग भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? एक बिग हो सकता है, एक एनॉर्मस हो सकता है, एक ह्यूज हो सकता है, और एक होता है, एक हो सकता है जाइगेंटिक हो सकता है, जाइगेंटिक हो सकता है, वास्ट, वेस्ट हो सकता है। बहुत सारे हैं, एनॉर्मस हो गया, और हाँ बहुत सारे हैं ऐसे। ये सारे क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। आप चाहे तो याद कर लें। वैसे आया ये था, कोलोसल का एनॉर्मस आया था। अब देखिए इसके बाद क्या है? इंसेप्शन है। इसके बाद इंसेप्शन है और उसके बाद ग्रैंडियर है। तो ग्रैंडियर पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। नहीं, पहले इंसेप्शन पढ़ लेते हैं, लाइन से चलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या है इंसेप्शन? इंसेप्शन का मतलब होता है, एक इंसेप्शन मूवी भी था, आपको लग रहा है, आई थिंक एक हॉलीवुड का मूवी है इंसेप्शन है, आई थिंक। इंसेप्शन का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, टू मतलब टू इनिशिएट समथिंग, कोई भी चीज का शुरुआत होना। ओरिजिन, ओरिजिन आंसर उस टाइम इसका क्या दिया था? ओरिजिन दिया था। ठीक है, तो और जानबूझ के थोड़ा बहुत आंसर घुमाएगा कि आपको एग्जैक्टली ना मिले। जैसे स्टार्ट, इसका आंसर बहुत लोगों को पता है, कमेंस भी हो सकता है। इंसेप्शन का कमेंस हो सकता है, कमेंस, कमेंस मतलब ये स्टार्ट करना। इंसेप्शन, ओरिजिन, या फिर टू बिगिन हो सकता है, बिगिन मतलब भी शुरू करना। इंसेप्शन, ओरिजिन, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इंसेप्शन का आंसर ओरिजिन दिया था। और इसके बाद क्या था? ग्रैंडियर था। इसको लास्ट करते हैं, इसके बाद फिर अगले में छोटा छोटा रहेगा तो अच्छा रहेगा, इसीलिए मैंने लिखा है एसएल। एसएल का मतलब शॉर्ट लेक्चर्स। ठीक है, शॉर्ट लेक्चर्स। तो ग्रैंडियर ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे क्योंकि सिनोनिम है तो उसको याद करना पड़ता है। तो ज्यादा लंबा करेंगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, आपको जीरो फायदा होगा, तो फिर मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ग्रैंडियर में भी सेम ही है, ये बहुत बड़ा है। ग्रैंडियर ये बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत बड़ा के साथ साथ बहुत इंप्रेसिव है, मतलब बहुत ज्यादा ये अच्छा भी है। तो इस केस में इसका जो आंसर दिया था वो मैग्निफिसेंस दिया था। मैग्निफिसेंस। ठीक है, इसका आंसर क्या दिया था? मैग्निफिसेंस दिया था। कोलोसल, एनॉर्मस, ह्यूज, मैमोथ, ये सब सारे हो गए। तो बस इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद अगले लेक्चर में बाकी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये 2001 तक के हैं, 1997 बहुत ज़्यादा पहले नहीं आते थे। ठीक है, एक्जैक्टली उस टाइम तो सिलेबस कुछ और रहा होगा, लेकिन सिनोनिम्स मिल गए हैं 1997 के बाद, हम आपको वही बता रहे हैं। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, इससे क्या होगा, और भी मिल जाएगा। अभी की बात कितना बार बोले, है ना? रहने देते हैं। मैग्निफिसेंस का मैंने पूछा एक बच्चे से कि आप एक मैग्निफिसेंस का उदाहरण दो, बोल रहा है कि जब से उसका घर देख लिए हैं अब तो वही मेरा रास्ता हो गया है। सुबह सुबह जाते हैं, आँख मार देती है, वही मेरा नाश्ता हो गया। ख्याल रखिए, खुश रहिए, और ख्याल रखिए और खुश रहिए 2 बार। और मिलते हैं जल्द आपसे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, ऐसे करके।